आज बिग बॉस में हुआ जबरदस्त नॉमिनेशन और दिग्विजय और विवियन में बढ़ती जा रही है कड़वाहट। आइए देखते हैं आज के हाइलाइट्स। एपिसोड की शुरुआत में दिग्विजय और चूम बातें कर रहे थे। दिग्विजय चूम को सलाह दे रहे थे कि पहली बार अरुणाचल से कोई बिग बॉस के घर में आया है, आपको और ज्यादा एक्टिव रहना चाहिए ताकि और लोग भी आपसे इंस्पायर हों। फिर हुआ नॉमिनेशन टास्क। इस टास्क में टाइम गॉड विवियन को घर के 8 लोगों को नॉमिनेट करना था, जो सीधे सीधे घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट हो जाएंगे। वैसे इस बार तो बिग बॉस खेल गए। बिग बॉस भी जानते हैं कि विवियन अपने फ्रेंड्स को कभी नॉमिनेट नहीं करेंगे। शायद उन्हें सेव करने के लिए ही बिग बॉस ने टास्क ऐसा रखा होगा। और जैसे कि दिग्विजय और कशिश इसी हफ्ते घर में आए हैं, तो बिग बॉस ने कहा कि विवियन उन्हें नॉमिनेट नहीं कर सकते। फिर एक एक करके विवियन ने नाम लिए, जिसमें सबसे पहले विवियन ने रजत का नाम लिया और रीजन बताया कि रजत अपनी बात से हमेशा पलट जाते हैं। फिर दूसरा नाम विवियन ने लिया चाहत का, क्योंकि चाहत ने अपनी ड्यूटीज परफॉर्म नहीं की। फिर तीसरा नाम लिया श्रुतिका का, क्योंकि वो बिना बात के मुद्दा बनाकर झगड़ती है, गोल गोल बातें घुमाती है। और चौथा नाम लिया सारा का, क्योंकि उन्होंने घर की कॉफी डस्टबिन में फेंक दी और बिना बात के झगड़ती है। और फिर लिया नाम करणवीर का और कहा कि करणवीर घर के मैटर्स में अपना ओपिनियन स्ट्रांगली नहीं रखते और उनका घर में इन्वॉल्वमेंट काफी कम है। फिर छठा नाम लिया अरफीन का और कहा कि वो डबल ढोलकी है और रजत को झगड़ने के लिए उकसाते हैं। फिर सातवां नाम लिया विवियन ने बग्गा पाजी का, क्योंकि वो घर में गुम रहते हैं, अपना ओपिनियन कभी नहीं देते। और आखिरी नाम लिया चूम का, वो भी अपना ओपिनियन स्ट्रांगली नहीं कहती। फिर बिग बॉस ने नॉमिनेटेड लोगों को सेव करने का चांस दिया। घर के लोग किसी 4 लोगों को सेव कर सकते हैं। फिर घर वालों ने श्रुतिका, रजत, करणवीर और चूम को सेव कर लिया। तो इस हफ्ते घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेटेड है सारा, अरफीन, बग्गा पाजी और चाहत पांडे। और मुझे पूरा यकीन है कि इस हफ्ते बग्गा पाजी बेघर होंगे। बाद में चूम ने अविनाश, ईशा और एलिस का शुक्रिया अदा किया, क्योंकि उन्होंने उसे सेव किया। और शिल्पा अविनाश से कहती है कि विवियन सिर्फ और सिर्फ मुझे इसलिए सेव किया क्योंकि मैंने उसे टाइम गॉड बनाया, लेकिन अगर ये नॉर्मल सिचुएशन होती तो वो मुझे कभी सेव नहीं करता। रात को ईशा ने बताया कि अगर फ्यूचर में उनकी लव मैरिज हुई तो वो अपने हस्बैंड का नाम का टैटू अपनी रिंग फिंगर पर बनाएगी। फिर सारा ने टॉन्ट किया कि इस घर में सिर्फ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रिश्ते बन सकते हैं और कोई रिश्ता नहीं बन सकता। असल में सारा ईशा और अविनाश को टॉन्ट कर रही होती है। फिर सारा कहने लगी, मैं विवियन की एक्स वाइफ से मिल चुकी हूं। उसने मुझे बताया कि विवियन उसे कितना टॉर्चर करता था। तब मुझे उसकी बातों पर यकीन नहीं आया, लेकिन बिग बॉस के घर आने के बाद विवियन से मिलकर मुझे अब सच लगने लगा है सब। फिर अविनाश का ग्रुप शिल्पा से कहते हैं कि आप हमारे ग्रुप में आ जाएं। बट शिल्पा ने इनकार कर दिया, कहा कि मैं दूसरे ग्रुप में ही अच्छी हूं। रजत ने विवियन का नाम रखा डोलू और कहा कि अल्फाबेट इधर उधर कर लेना। विवियन बोले, यही तुम्हारा स्टैंडर्ड है, तुम यही कर सकते हो। दूसरी तरफ बग्गा पाजी को चाय न मिलने की वजह से उन्होंने ड्यूटी करने से किया इनकार और कहा कि अनशन पे बैठ जाऊंगा अगर चाय ना मिली तो। और थाली बजाकर बोलने लगे, बिग बॉस चाय दो। घर वालों ने उड़ाया बग्गा का खूब मजाक। और ईशा और रजत की लड़ाई तो खत्म ही नहीं हो रही। फिर सारा जानबूझकर विवियन के बेड पर जाकर बैठ गई और विवियन ने उसे हटने के लिए कहा तो सारा ने इनकार कर दिया। बाथरूम में अविनाश ने अफीन की मिमिक्री की और इट वॉज रियली फनी। फिर दिग्विजय और रजत ने किया विवियन के बेड पे कब्जा। विवियन ने उनसे रिक्वेस्ट की कि वहां से उठ जाए, लेकिन वो लोग नहीं माने। फिर विवियन ने बग्गा पाजी से कहा कि ये रजत जो कर रहा है उससे मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो यहां अपनी किस्मत चमकाने आया था और देखिए क्या कर रहा है। मेरा तो अल्लाह के एहसान से पहले से ही सब चमका हुआ है, इसलिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि रजत कुछ भी करे। और रजत के जैसे यहां 25 भी आ जाएंगे तो मेरे हाथ एक बाल भी नहीं तोड़ पाएंगे।
अगले दिन कर्णवीर सुबह सुबह उठकर चुपके से अपने लिए नाश्ता बनाकर खा लेते हैं और बर्तन धोकर रख देते हैं, और चाहत विवियन का कॉफी मेकर छुपा देती है क्योंकि चाहत को चाय नहीं मिल रही। इस बात पर विवियन काफी भड़क गए कि वो मेरा पर्सनल सामान है, उसको हाथ लगाना अलाउड नहीं है। जब विवियन और एलिस कॉफी मेकर ढूंढने निकले तो उनके हाथ लगी ग्रीन टी के पैकेट्स जिसको सारा ने छुपा कर रखा था। ईशा और अविनाश डिस्कस करते हैं कि कशिश लड़कों से बहुत अच्छे से बात करती है लेकिन लड़कियों से नहीं करती। विवियन और रजत की हुई काफी लड़ाई, और कल होगी रजत और अविनाश की फिजिकल फाइट। क्या पता बिग बॉस किसी एक को घर से निकाल दे। जाने के लिए देखते रहें हमारे बिग बॉस 18 के एपिसोड्स का एक्सप्लेनेशन और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।